वफाकी काबीना में तोसी 13 वज़रा 11 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। परवेज़ खट्टक, ओन चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, शज़ा फातिमा और दीगर शामिल। अरकान के कलमदानों का ऐलान बाद में होगा। 3 मुशीर भी काबीना में शामिल। अबू धाबी के वली अहद प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तान के लिए खिदमत का एतराफ़। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 5 मुआहिदों मुफ़ाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ का तबादला। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने अलविदा किया। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। होटल इंतजामिया का इजाज़त देने से इनकार। रहनुमा ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गए। लॉबी में धुआंधार तकरीरें। महमूद अचकज़ई ने अपनी असम्बली बनाने का ऐलान कर दिया। एलामिये में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। मसाइल के हल के लिए मुनसिफाना इंतखाबात और तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। और रावलपिंडी में बादलों ने गेम कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। अहलन व सहलन मरहबा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात का नया दौर। अबू धाबी के वली अहद प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। पीएम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुमालिक के तराने बजाए गए। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनकनी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ऐवान सदर आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने खैर मकदम किया। प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद को निशाने पाकिस्तान अता किया गया। तकरीब में वफाकी वज़रा समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। पीटीआई का एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम किसी के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद नहीं करते। मुल्क में कानून की बालादस्ती जरूरी है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हमें कॉन्फ्रेंस से रोकना या गिरफ्तार करना इनकी कमजोरी की दलील है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत ने खुद साबित कर दिया मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं। इख्तिदार के लालच छोड़कर सबको मिल बैठने का मशवरा। मुस्तफा कत्ल केस, मुल्जिम अरमुगान का मजीद 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। अजियत में रखा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा। पुलिस मजाक उड़ाती है। मुल्जिम का अदालत में बयान। गवाह गुलाम मुस्तफा ने अरमुगान और शिराज को बतौर मुल्जिम शनाख्त कर लिया। अरमुगान का वालिद गवाह को धमकियां दे रहा है। पुलिस का बयान, धमकी देने वाले को हथकड़ी लगाएं, अदालत का हुक्म। कराची पुलिस चीफ वजीर आला हाउस तलब। जावेद आलम ओढ़ो केस में पेश रफ्त पर ब्रीफिंग देंगे। मुस्तफा आमिर का कत्ल सोची समझी मंसूबाबंदी थी। ऐसी जगह का इंतखाब किया गया जहां सिग्नल ना हो। ऐसे दरिंदे को माशरे में नहीं होना चाहिए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा का समा को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, मुस्तफ़ा आमिर अरमगान का दोस्त नहीं था। दोनों न्यू ईयर नाइट पर साथ नहीं थे। मीडिया को गलत मालूमात दी गई। मुस्तफ़ा अरमगान से बात तक नहीं करना चाहता था। वो 6 जनवरी को कैसे ट्रैप हुआ, ये राज ही रहा। सवाल उठाया, शिराज लड़की को बचा सकता था तो मेरे बेटे को क्यों नहीं। कराची के पौश इलाकों और तालीमी इदारों में मनशियात का धंधा कैसे चलता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा किस तरह नशे की लत में मुब्तला होते हैं। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन ने सब उगल दिया। बताया, तलबा से दोस्ती करके वीड का आदी बनाया जाता है, फिर ऑनलाइन ऐप की मदद से मनशियात फराहम की जाती है। कराची में 2 बड़े गैर मुल्की ग्रुप्स वीड के कारोबार से वाबस्ता है। एक कैलिफोर्निया से मंगवाता है, दूसरा ईरानी वीड फरोख्त करता है। SSP शुएब मेमन के मुताबिक मुस्तफा और साहिर का नेटवर्क टूटने के बाद वीड की फरोख्त 50% रुक गई। 20 किरदार मंजर आम से गायब है। मुकदमे में अदाकार साजिद हसन के मैनेजर को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलें। कमांडिंग अफसरान के मुल्जिमान को हवाले करने की दरख्वास्तें मज़हिका खेज हैं। तफ्तीश के बगैर आगाज में ही मुल्जिमान को कसूरवार करार दे दिया गया। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं।
जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, लगता है ATC जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। मई मुकदमात में जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को JIT रिपोर्ट जमा कराने के लिए 10 रोज की मोहलत दे दी। 9 मई के तमाम केसेस मार्च के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म। सत्ताईस फरवरी पाकिस्तान की यादगार फतह और मोदी सरकार के गुरूर की तजलील का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल। कौम ने सरप्राइज डे मनाकर भारत को खबरदार कर दिया। 2019 में भारत में आलमी कवानीन रोकते हुए जारहाना इकदाम उठाया। फजा के निगहबानों ने छठी का दूध याद दिलाया। इंडियन फजाइया के 2 तैयारों को मार गिराया। फजाई जंगी तारीख का मुख्तसर तरीन और फैसला कुन मार्का सर कर लिया। टी इज फैंटास्टिक अभिनंदन का फिक्रा जबान ज़द-ए-आम बन गया। भारत की हजीमत और रुसवाई का उन्वान बन गया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, साबित कर दिया मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज हर दम तैयार है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की बहादुर सपूतों को शाबाश। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने अवाम के एतमाद को बरकरार रखा। किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उठेगी तेरी आंख भी तो जंग है, तो जंग है। अर्ज़ पाक के मुहाफिजों का अहद। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की मुनासबत से ISPR का खुसूसी नगमा दिलों में घर कर गया। पाक फौज के साथ साथ अवाम भी दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म। रमजान अल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी और जोनल कमेटीज के इजलास कल होंगे। रिसर्च काउंसिल ने पहला रोजा इतवार को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। सिंध काबीना ने डबल डेकर और मजीद इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। मजीद 2.5 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने और खातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटर का भी ऐलान। वज़ीर इत्तला शजील मेमन कहते हैं, वज़ीर आज़म ने 180 बसें देने का वादा पूरा नहीं किया। याद दहानी के लिए खत लिखेंगे। फारूक सत्तार को इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग अपने अकायद के साथ सच्चे नहीं तो किसी और के साथ क्या होंगे। बल्दियाती इदारों के 25 अरब वाजिबात क्यों नहीं दिए जा रहे। MQM का रमजान के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, हमसे कंट्रोल छीनकर वडेरों के हवाले कर दिया गया। मिशन जीरो प्लास्टिक के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। मैन्युफैक्चरर्स, रिसाइकलर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। 9 बड़े शहरों में डेस्क कायम। मरीम नवाज कहती हैं, सूबे को माहौल दोस्त बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। जंगबंदी मुआहदे का एक और मरहला मुकम्मल। 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइली हुक्काम के हवाले। सेहूनी जेलों से 600 से ज़ायद फलस्तीनी रिहा। रामल्ला और गजा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हमास जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए तैयार। इसराइल ने भी वफ्द भेजने की हामी भर ली। भारत में 1 अरब लोगों के पास जरूरी अशिया खरीदने के लिए पैसे नहीं। हालिया बरसों में माशी तरक्की गैर मुसावियाना और गैर मुतवाज़न रही। अमीर लोगों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ, पहले से मौजूद अमीरों की दौलत बढ़ गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में इंकिशाफ। लाहौर में बादलों की खनगरज। अपर मॉल और मुगलपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में भी बरसात। मरी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और दीर में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी छा गए। और इटली के शहर मिलान में फैशन की बहार। मारूफ डिजाइनर्स की मौसम सरमा की कलेक्शन नुमाइश के लिए पेश। मॉडल्स के रैंप पर जलवे, हाजरीन ने भरपूर दाद दी।